हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये वीडियो चैप्टर 12 की है। चैप्टर 11 तक की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। सोशियोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के विषयों की सभी के ईयर की सिलेबस की वीडियो डली हुई है। तो आप लोग सिलेबस की प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहे। सिलेबस क्लियर रहता है तो पढ़ने में भी आसानी हो जाती है। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर। तो हम बात करते हैं कि सामाजिक संरचना क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि समाज क्या है। वो है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए, यानी जहाँ हम रहते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्पर प्रयास करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वो सभी कुछ समाज के अंतर्गत आता है। यदि संरचना की बात करें तो संरचना का मतलब होता है कि छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर एक आकार देना, एक स्ट्रक्चर देना। जैसे कि हमारा शरीर है, वो अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर एक संरचना, एक स्ट्रक्चर बना, तो उसी तरह संरचना को अंग्रेजी में स्ट्रक्चर कहते हैं। तो किसी भी वस्तु की छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाकर जो आकार बनाया जाता है, जो संरचना बनाई जाती है, उसे स्ट्रक्चर या फिर संरचना कहा जाता है। सामाजिक संरचना का शब्द का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक सोशल ऑफ सोशियोलॉजी में किया था, परंतु इस संबंध में सभी कि जो विद्वान हैं उनके बीच मतभेद है। कुछ लोग ये मानते हैं कि सामाजिक संरचना समाज के कि स्ट्रक्चर, समाज को स्ट्रक्चर प्रदान करने से। कुछ विद्वान मानते हैं कि समाज को नयापन या फिर पुनर्वृत्ति देने से। कुछ मानते हैं कि जो समाज में चीज़ें कांस्टेंट रूप से चलती है उससे मानते हैं। तो इस संबंध में सभी के बीच मतभेद पाया जाता है। यदि सामाजिक संरचना के अर्थ के बारे में बात करें तो जिस प्रकार से हमारे शरीर की संरचना होती है, जो कि हमारे शरीर के अंगों जैसे कि हाथ, पैर, पेट, नाक, कान सबसे मिलकर बनती है, उसी प्रकार सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज की इकाइयों को क्रमबद्धता से, यानी जिस प्रकार हमारा शरीर बना है, शरीर के हमारे अंग है, हम हाथ, पैर, उंगली, आँख, कान, नाक, पेट, ये सब क्या है? अंग है। इन सब को मिलाकर जो एक स्ट्रक्चर बनता है वो एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो उसी प्रकार कहा जा रहा है कि सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज की विभिन्न जो इकाइयाँ हैं ना, उनको मिलाकर बनाने से। तो समाज की इकाइयाँ जैसे कि समूह, समितियाँ, संस्थाएं, परिवार, सामाजिक प्रतिमान। समूह यानी जो ग्रुप होते हैं, समितियाँ बनाई जाती है, एसोसिएशंस होते हैं, संस्थाएं होती है, परिवार है हमारा, सामाजिक प्रतिमान। ये सब क्या है? हमारे समाज के इकाइयाँ, यूनिट्स हैं जो हमारे समाज को कंप्लीट करती है और एक सामाजिक संरचना के रूप में कि इन्हीं को मिलाकर, सामाजिक इन्हीं इकाइयों को मिलाकर एक स्ट्रक्चर के रूप में आती है, जिसे हम समाज कहते हैं। तो इन्हीं सभी को इन सब की क्रमबद्धता को सामाजिक संरचना कहा जाता है। स्पष्ट है कि संरचना शब्द से आशय इकाइयों की क्रमबद्धता से, यानी जो यूनिट्स है उनको क्रमबद्ध करने से है। इकाइयों का एक ऐसा प्रतिमान संबंध जो अपेक्षाकृत स्थिर होता है, संरचना कहलाता है। तो उदाहरण के लिए यदि आप एक मकान की संरचना कर रहे हैं, तो उस संरचना में ईंट, चूना, सीमेंट, ये सभी चीज़ों को हम सिस्टमेटिक वे में यूज़ करेंगे ना, कि पहले हम सीमेंट डाल देंगे फिर ईंट लगाएंगे, ऐसे नहीं होता। पहले ईंट लगती है, चूना मिक्स होता है, सीमेंट लगती है। तो ये सब क्या क्रमबद्ध रूप से सिस्टमेटिक वे में चीज़ें यूज़ होती है, तब जाकर एक मकान बनता है। तो अगर मकान में से ईंट, चूना, सीमेंट सभी को अलग अलग कर दिया जाए तो मकान की संरचना क्या है? नष्ट हो जाएगी। तो इसी प्रकार समाज में जो सामाजिक इकाइयाँ हैं, इनको अगर सिस्टमेटिक वे में नहीं रखा गया तो सामाजिक संरचना का जो स्वरूप है वो नष्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सामाजिक संरचना के बारे में, परिभाषा के बारे में। तो टॉलकट पॉर्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा समूह से प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों एवं कार्य की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। तो टॉलकट पॉर्सन कह रहे हैं कि सामाजिक संरचना से अभिप्राय क्या है? जो समाज से संबंधित इकाइयाँ यानी संस्था, समिति, परिवार, सामाजिक प्रतिमान, ये सब में जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों के द्वारा ग्रहण करने वाले जो पद होते हैं, उन कार्यों की विशेषता होती है, उसके सिस्टमेटिक वे में आने से होती है। नेक्स्ट है इगन के अनुसार अंतःवैयक्तिक संबंध सामाजिक संरचना के अंग है, जो कि व्यक्तियों द्वारा अधिकृत पद स्थितियों के रूप में सामाजिक संरचना के अंग बन जाते हैं और इसका निर्माण करते हैं। यानी इग्नन कह रहे हैं कि अंतःवैयक्तिक यानी जो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, जो हमारे वैयक्तिक संबंध होते हैं, उनके सामाजिक संरचना के अंग से रिलेटेड होता है, जो कि व्यक्तियों द्वारा अधिकृत
पद यानी जिन पद पर उन्हें अधिकृत किया गया और रखा गया है वो सभी सामाजिक संरचना के अंग और मतलब अंग बन जाते हैं और उनका निर्माण भी करते हैं। कॉल मॉन हीम के शब्दों में सामाजिक संरचना परस्पर क्रियाओं में निहित सामाजिक शक्तियों का जाल है। यानी कॉल मॉन हीम कह रहे हैं कि सामाजिक संरचना वो है जो सामाजिक शक्तियों के जाल से संबंधित है और उनकी प्रोसेस से रिलेटेड है। स्ट्रॉस के अनुसार एक समाज की संरचना उस समाज में रहने वाले लोगों के दिमाग की संरचना, यानी लेव स्ट्रॉस क्या कह रहा है कि सामाजिक संरचना समाज में रहने वाले व्यक्तियों के मानसिक स्थिति से रिलेटेड है। तो इन्होंने सामाजिक संरचना को व्यक्तियों के सामाजिक प्रतिमान या इकाइयों से नहीं बल्कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के मानसिक स्थिति से रिलेटेड बताते हैं। सामाजिक संरचना की विशेषताओं के बारे में पहला है सामाजिक संरचना अमूर्त होती है, यानी सामाजिक संरचना का कोई आकार कोई रूप कुछ नहीं होता। सामाजिक संरचना मानव संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है या कोई मूर्त वस्तु नहीं है जिसे हाथ में लेकर हम देख सके या छू सके। सामाजिक संरचना के घटक अंगों की अपनी निश्चित संरचना है, यानी सामाजिक संरचना के प्रत्येक घटक अंग की अपनी एक उपसंरचना है और इसका एक अलग पुनः ये डेवलप होकर एक अलग सामाजिक संरचना का निर्माण भी करता है। प्रत्येक निर्माणक अंग की एक पूर्व निश्चित परिस्थिति होती है। तो सामाजिक संरचना से प्रत्येक निर्माणक अंग की एक जो इकाइयाँ होती है उसका पुनर्निर्माण होता है, इसकी स्थिति भी चेंज होती है। तो यह परिस्थिति जितनी अधिक निश्चित और स्थित होगी संरचना उतनी ही सुदृढ़ होती है। सामाजिक संरचना एक गतिशील धारणा है। सामाजिक संरचना की प्रकृति या स्वरूप एवं समाज के अनुसार परिवर्तनशील होती है। सामाजिक संरचना का स्वरूप हर समाज में हर समय एक जैसा नहीं रहता। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना सापेक्षित स्थिर प्रतिमान है। तो सामाजिक संरचना सापेक्षता एक स्थिर प्रतिमान है या सामाजिक संरचना के विभिन्न अंगों के बीच पारस्परिक संबंधों में स्थिरता नहीं बल्कि ये संरचना के निर्माण से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। तो सामाजिक संरचना सामाजिक संरचना की स्थानीय विशेषताएं भौगोलिक सांस्कृतिक स्थितियों से प्रभावित होती है और यही कारण है कि विभिन्न सामाजिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण अंतर भी दिखाई देता है। नेक्स्ट है परिवर्तन की अति मंद गति होना। सामाजिक संरचना और उसके घटक अंगों में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, यानी मंद गति से होता है। तो सापेक्षिक स्थिरता सामाजिक संरचना की विशेषता भी बन जाती है। नेक्स्ट है संरचना से संगठन और विघटन का बोध होता है, यानी सामाजिक संरचना में जो इकाइयाँ होती है ना उनसे ही पता चलता है कि समाज संगठित है या फिर विघटित है। यानी सामाजिक संरचना के एक इकाई के रूप में चलने से, एक स्ट्रक्चर के रूप में रहने से समाज ऑर्गेनाइज कहलाता है। इसके विपरीत जब इकाइयाँ बिखर जाती है तो समाज विघटित रूप से समझ में आने लगता है। अब बात करते हैं सामाजिक संरचना के प्रारूप यानी प्रकार के बारे में। तो सामाजिक संरचना के 4 प्रकार के प्रारूप होते हैं। पहला सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, दूसरा विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान और सामाजिक संगठन। तो यदि सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान की बात करें तो ये उन मूल्यों का मिश्रण है जो नातेदारी, समुदाय, वर्ग, प्रजाति आदि पर अधिक निर्मित सामाजिक संरचना के मूल्यों के कभी कभी विरोधी भी होते हैं और कभी कभी सहायक भी होते हैं। तो सार्वभौमिकता स्वयं किसी की उपलब्धि से अलग होती है, यानी ये अलग नियमों पर आधारित होती है और अलग परिस्थिति निर्धारण का समर्थन भी करती है। यानी जो सार्वभौमिक चीज़ें होती हैं वो अर्जित प्रतिमान से रिलेटेड होती है। सार्वभौमिक मूल्यों के अंतर्गत कर्ता को कोई निश्चित पद दिए जाते हैं। इससे समाज में गतिशीलता कमी और जो रूढ़िवादिता बढ़ती रहती है उसमें भी कमी आती है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। तो इस प्रकार की सामाजिक संरचना के अंतर्गत मूल जो होते हैं वो तत्वों पर आरोपित किए जाते हैं और उन तत्वों की प्रधानता भी ज़्यादा होती है। तो ऐसी सामाजिक संरचना के अंतर्गत व्यक्ति के पद पर उसकी विशिष्ट जो प्राप्तियां होती है उसकी अपेक्षा अधिक बल दिया जाता है उसके पद के उसकी जिम्मेदारियों पर। तो अधिक बल इस बात पर होता है कि व्यक्ति क्या है, आपसे अपेक्षा ये कि उसने क्या किया है। व्यक्ति के क्या होने पर अधिक बल दिया जाता है, लेकिन व्यक्ति ने क्या किया इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान में। विशिष्ट अर्जित प्रतिमान की यदि बात करें
तो इस रूप में अर्जित मूल्यों को विशिष्टवाद के साथ मिश्रित किया जाता है। सार्वभौमिक मूल्यों की अपेक्षा विशिष्ट मूल्य पर अधिक बल दिया जाता है। अर्जित मूल्यों पर बल देने से अनुकूलन के सही प्रतिमान की अवधारणा का जन्म होता है, जो मानवीय उपलब्धि का परिणाम भी होती है, जिसे निरंतर प्रयत्नों द्वारा ही स्थिर रखा जाता है। इस प्रारूप में सार्वभौमिक प्रारूपों की अपेक्षा नातेदारी बंधनों से अधिक स्वीकार की जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन। तो इस प्रकार की संरचना में भी रक्त संबंध और स्थानीय समुदाय पर अधिक आधारित जो समूह पाए जाते हैं, वो नैतिकता को सामाजिक संगठन के लिए आवश्यक माने जाते हैं। और प्रत्येक सदस्य के लिए यह आवश्यक होता है कि वह किसी न किसी प्रकार के कार्य में अपने को लगाए रखे, अपने को बिजी रखे और व्यक्तिगत गुणों को भी मान्यता दी जाए, केवल सामाजिक संगठन पर नहीं। तो जिससे क्या होता है कि व्यक्तिवादिता का विकास स्वतः होने लगता है। तो यह संरचना परंपरावादी होती है और स्थायित्व के तत्व पर अधिक बल दी जाती है इसमें। तो इस प्रकार में कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना हमारे समाज के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी समाज में पाए जाने वाले जो इकाइयाँ होती है, हमारी संस्थाएं हैं, परिवार है, सामाजिक प्रतिमान है, इंस्टीट्यूशंस है, समूह है, ये सब क्या है, ये समाज की बिखरी हुई इकाइयाँ हैं, यूनिट्स है। इनको मिलाकर ही समाज को एक ढांचा दिया जाता है और समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वे अपने समाज को संगठित रखें एवं समाज में जो रूल्स बनाए गए हैं, जो रेगुलेशंस रखी गई हैं, जो आदर्श हैं, उन सब का पालन करिए और समाज को ऑर्गेनाइज वे में प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए कल्याणकारी कार्य भी निरंतर करते रहें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।